वेलकम मेरे दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा कैदी घर भी? कभी आप पूरी रात जागते रहते हैं बस इसलिए क्योंकि सोच रुकती ही नहीं। कभी छोटी सी बात पर इतना ओवरथिंक कर लेते हैं कि दिल धड़कने लगता है, और कभी ऐसा लगता है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सोचिए, अगर आपके दिमाग के सारे विचार सच ना हो तो, अगर बहुत सी बातें जो आप मानते आए हैं असलियत में इल्यूजन्स हों। यही सच जोसेफ न्गुयेन इस किताब में खोलते हैं कि हर वह सोच जिस पर हम भरोसा करते हैं वह सच नहीं होती। असल जादू तब शुरू होता है जब हम अपने दिमाग के जाल से बाहर निकलना सीख जाते हैं। हम सब मानते हैं कि हमारी परेशानियां बाहरी दुनिया से आती हैं। नौकरी छिन गई इसलिए दुखी हैं, रिश्ता टूटा इसलिए दिल टूटा, पैसे नहीं हैं इसलिए चिंता है। लेकिन जोसेफ कहते हैं यह इल्यूजन है। दुख का असली कारण बाहरी हालात नहीं बल्कि हमारी सोच है उन हालातों के बारे में। मान लीजिए दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों की नौकरी चली गई। पहला आदमी सोचता है मैं खत्म हो गया, अब मेरा भविष्य अंधकार है, वह डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा आदमी सोचता है शायद ये नया मौका है कुछ नया शुरू करने का। वह नया बिजनेस शुरू करता है और धीरे धीरे सफल हो जाता है। परिस्थिति दोनों की एक ही थी, फर्क सिर्फ सोच का था। यही पहला बड़ा रहस्य है। हम दुख से नहीं बल्कि अपनी सोच से लड़ रहे होते हैं। दुनिया हमें चोट नहीं पहुंचाती, हमारी इंटरप्रिटेशन पहुंचाती है। सोचिए, कितनी बार आपने छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लिया कि रात भर नींद नहीं आई। असल समस्या घटना नहीं थी, आपकी इंटरप्रिटेशन थी। अगर आप सोच बदल लें तो वही घटना आपको बढ़ने का मौका भी दे सकती है। दिमाग की सबसे बड़ी आदत है बार बार सोचना। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचना ज्यादा कंट्रोल, लेकिन सच यह है कि जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही जकड़ जाते हैं। ओवरथिंकिंग सबसे बड़ा कैदी घर है। इतिहास में एक एग्जाम्पल है स्टोइक फिलोसोफर्स। वे कहते थे मनुष्य की शक्ति उसके कंट्रोल में है, लेकिन सोच पर ब्लाइंड ट्रस्ट उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मॉडर्न साइंस भी यही कहती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, हैप्पीनेस के लिए नहीं। इसलिए यह हर छोटी चीज को खतरे की तरह एनालाइज करता है। ओवरथिंकिंग असल में हमें प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि हमें डर, एंजाइटी और पैरालिसिस में फंसा देता है। आपको याद है कभी किसी छोटे डिसीजन पर इतना सोचा कि महीनों निकाल दिए और आखिर में कुछ किया ही नहीं? जोसेफ का मैसेज क्लियर है, ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती बल्कि क्लैरिटी एक्शन से आती है। जब आप फ्लो में जीना सीखते हैं तब जिंदगी आसान हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच ये है हम सिर्फ अपनी सोच और एक्शन पर थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, बाकी दुनिया अपने नियमों से चलती है। एक किसान की कहानी मान लीजिए। उसके घोड़े भाग गए। लोग बोले बुरा हुआ, किसान बोला शायद। अगले दिन वही घोड़े अपने साथ कई जंगली घोड़े लेकर लौटे। लोग बोले वाह कितना अच्छा हुआ, किसान बोला शायद। फिर किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों को काबू करते हुए गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग बोले ओह कितना बुरा हुआ, किसान बोला शायद। फिर युद्ध छिड़ा और सारे जवान गांव से ले जाए गए, लेकिन उसका बेटा बच गया। इस कहानी का मॉरल, हम कभी पूरी तरह नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तब एंजाइटी घटती है, क्योंकि हमें समझ आता है कि लाइफ अनसर्टेन है और यही उसकी खूबसूरती है। जोसेफ कहते हैं कंट्रोल छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि असली फ्रीडम यहीं से शुरू होती है। आप लाइफ के फ्लो को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। हम अपनी सोच को हकीकत मान लेते हैं, लेकिन जोसेफ कहते हैं सोच सिर्फ एक आवाज है, रियल नहीं। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति बार बार सोचता है मैं लायक नहीं हूं। क्या यह सच्चाई है? नहीं, यह सिर्फ एक बिलीफ है। रियलिटी यह है कि हर इंसान की अपनी पोटेंशियल है। साइंस भी बताती है कि हमारा दिमाग अक्सर फॉल्स मेमोरीज बनाता है, यानी हमें यकीन होता है कि कुछ सच हुआ जबकि असलियत अलग होती है। अगर हम हर सोच को सच मान लेंगे तो कभी आजाद नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर हम ये रिकॉग्नाइज कर लें कि सोच और एक क्लाउड है तो हम उसे आने जाने दे सकते हैं। जोसेफ का इंसाइट है आप अपनी सोच नहीं हैं, आप वो अवेयरनेस हैं जो सोच को देख रही है। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है। जब आपने समझ लिया कि सोच हमेशा सच नहीं होती तो अगला सवाल खुद ब खुद उठता है, तो फिर ये सोच पैदा कहां से होती है? कौन हमें बार बार जज करता है? जोसेफ इसका जवाब देते हैं ईगो। ईगो वो नकली चेहरा है जिसे हम सच मानकर जीते हैं।
वो कहता है, मैं ये हूं, मैं उतना हूं, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं। सोचिए, इतिहास में कितने युद्ध ईगो की वजह से हुए। राजा राजाओं की लड़ाई सिर्फ इसलिए कि मेरी ताकत ज्यादा है। या मॉडर्न लाइफ में देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर कंपैरिजन, जॉब में दूसरों से कंपीट करना, रिश्तों में हमेशा मैं सही हूं साबित करना। यह सब ईगो का खेल है। ईगो हमें एक नकली आइडेंटिटी देता है और हम उसी को बचाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। लेकिन जितना हम ईगो को बचाने की कोशिश करते हैं, उतना ही दर्द बढ़ता है। जोसेफ कहते हैं, ईगो वो दीवार है जो हमें दूसरों से और खुद से भी अलग करती है। जब आप इसे पहचान लेते हैं, तभी असली फ्रीडम की शुरुआत होती है। ईगो से जुड़ा हुआ है सेल्फ इमेज। हम अपने बारे में एक कहानी बना लेते हैं। मैं स्मार्ट हूं, मैं कमजोर हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं अनलकी हूं। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, ये सब दिमाग की बनाई कहानियां हैं। मान लीजिए, बचपन में किसी ने कह दिया, तुम स्लो लर्नर हो। वो एक वाक्य आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया। अब पूरी जिंदगी आप हर काम को उसी लेंस से देखने लगते हैं। लेकिन अगर यही वाक्य नहीं कहा गया होता, तो शायद आप अपने आप को अलग नजर से देखते। सेल्फ इमेज हमें लिमिट करता है। हम वो पोटेंशियल कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते जो हमारे अंदर असल में है। जोसेफ कहते हैं, आप अपनी कहानी नहीं हैं, आप उस कहानी के पीछे की शुद्ध चेतना हैं। अगर आप अपने सेल्फ इमेज को क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। अब सवाल उठता है, अगर ईगो और सेल्फ इमेज इतने नकली हैं, तो ये दर्द क्यों इतना रियल लगता है? जोसेफ बताते हैं, इसका कारण है पेन बॉडी, यानी पुराने एक्सपीरियंसेस का जमा हुआ इमोशनल पेन। ये पेन हर बार ट्रिगर होता है जब कोई वैसा ही इंसिडेंट होता है। मान लीजिए, किसी ने बचपन में रिजेक्शन झेला। अब बड़ा होकर जब भी उसे कोई इग्नोर करता है, वो गुस्से या उदासी में डूब जाता है। असल में उसका दर्द अभी का नहीं है, बल्कि पुरानी यादें एक्टिवेट हो गई हैं। पेन बॉडी हमें बार बार अतीत में खींचता है और वही घाव ताजा करता है। ये हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। जोसेफ का समाधान है, ऑब्जर्व द पेन। उसे रेजिस्ट मत करो, बस अवेयरनेस से देखो, धीरे धीरे उसका जहर खत्म हो जाएगा। ईगो, सेल्फ इमेज और पेन बॉडी सब एक जगह से फ्यूल लेते हैं, पास्ट और फ्यूचर। ईगो हमेशा कंपैरिजन करता है, मैं तब खुश था, या मैं भविष्य में खुश होऊंगा। लेकिन जोसेफ कहते हैं, खुशी कभी अतीत या भविष्य में नहीं मिलती, वो सिर्फ इस मोमेंट में मिलती है। ध्यान की साधना इसी प्रिंसिपल पर है। बुद्धा ने कहा था, अगर तुम अतीत में जीते हो तो दुख है, अगर भविष्य में जीते हो तो चिंता है, लेकिन अगर वर्तमान में जीते हो तो शांति है। जब हम अभी में जीना सीखते हैं, तो दिमाग का जाल कमजोर पड़ता है, ओवर थिंकिंग घटता है, छोटी छोटी चीजें हमें असली खुशी देने लगती है। जोसेफ का मैसेज क्लियर है, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। अगर तुम इसे मिस कर रहे हो तो पूरी जिंदगी मिस कर रहे हो। हम सोचते हैं कि चीजों को पकड़कर रखना ही सुरक्षा है, लेकिन जोसेफ कहते हैं, छोड़ना ही असली सुरक्षा है। सोचिए, आप नदी में बह रहे हैं और एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर रखे हुए हैं। आप सोचते हैं कि ये ही आपकी जिंदगी है, लेकिन असल में वही लकड़ी आपको बहाव के साथ चलने से रोक रही है। अगर आप उसे छोड़ दें, तो आप धीरे धीरे किनारे तक पहुंच सकते हैं। लेटिंग गो का मतलब है रिश्तों, घटनाओं, गलतियों, गिल्ट और उन सोचों को छोड़ देना जो हमें बांधते हैं। जोसेफ कहते हैं, फ्रीडम पाने के लिए पकड़ना नहीं, छोड़ना सीखो। जब सोच पर भरोसा करना छोड़ते हैं, तो सवाल उठता है, फिर गाइडेंस कहां से आएगी? जोसेफ कहते हैं, गाइडेंस सोच से नहीं, अंदर की खामोशी से आती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, सभी महान डिस्कवरीज इंट्यूशन से आती हैं, लॉजिक बाद में जस्टिफाई करता है। मेडिटेशन, नेचर में वॉक या बस गहरी सांस लेना, ये सब हमें उस इनर साइलेंस से कनेक्ट करते हैं। इनर साइलेंस हमें क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और शांति देती है। यही असली इंटेलिजेंस है जो सोच से परे है। जोसेफ का फाइनल विजडम यही है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, बिलीव द साइलेंस बियॉन्ड इट। तो अब हम इस सफर के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं। अभी तक हमने देखा कि दुख की जड़ हमारी सोच है, फिर ईगो, सेल्फ इमेज, पेन बॉडी और कैसे प्रेजेंट मोमेंट व इनर साइलेंस ही असली आजादी है। लेकिन जोसेफ यहीं नहीं रुकते, वे हमें लेकर जाते हैं उस अल्टीमेट ट्रूथ तक, जहां इंसान लव, फ्रीडम और एनलाइटनमेंट को महसूस करता है।
अब चलिए इस कहानी को और गहराई से आगे बढ़ाते हैं। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जोसेफ नुयन कहते हैं, जब हम सोच और ईगो के जाल से बाहर निकलना शुरू करते हैं तो एक सवाल सामने आता है, अगर मैं अपनी सोच नहीं हूं तो मैं हूं कौन? जोसेफ का जवाब है, आपका असली स्वरूप प्रेम है। सोच हमें अलग अलग आइडेंटिटीज देती है, लेकिन हमारे अस्तित्व का मूल लव है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है। उस समय वह बच्चे को इसलिए प्यार नहीं करती कि बच्चा स्मार्ट है या रिच बनेगा, वह बस अनकंडीशनल लव महसूस करती है। यही हमारा असली नेचर है, अनकंडीशनल लव। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसके भीतर प्रेम ही उसकी सच्चाई है, तो जेलसी, कंपटीशन और डर सब घुल जाते हैं। आप लोगों को बदलने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करने लगते हैं। जोसेफ कहते हैं, लव इजंट समथिंग यू फाइंड, लव इज व्हाट यू आर व्हेन यू ड्रॉप ऑल इल्यूजन्स। लव की सबसे बड़ी परीक्षा फॉरगिवनेस है, लेकिन सोच हमें यही कहती है, उसने गलत किया, मैं क्यों माफ करूं? जोसेफ बताते हैं कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए है। एक साधु से किसी ने पूछा, मैं अपने दुश्मन को कैसे माफ करूं? साधु ने कहा, तुम उसे माफ नहीं कर रहे, तुम अपने भीतर का जहर निकाल रहे हो। फॉरगिवनेस मतलब खुद को कैद से आजाद करना। फॉरगिवनेस से हम पेन बॉडी की पकड़ तोड़ते हैं, ये हमें अतीत की जंजीरों से आजादी देता है। जोसेफ कहते हैं, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम, इट्स चूजिंग पीस ओवर पेन। हमारी सबसे बड़ी चाहत फ्रीडम है, लेकिन सोचने वाली माइंड फ्रीडम नहीं देती, वो कंट्रोल चाहती है। जोसेफ कहते हैं, रियल फ्रीडम तब आती है जब आप अपने थॉट्स को ओन करना छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर आपका मन कहे तुम फेल हो जाओगे और आप उस पर विश्वास न करें तो कैसा लगेगा? यही असली फ्रीडम है, थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखना। फ्रीडम का मतलब है आप हर सिचुएशन में अपनी रिएक्शन चुन सकें। कोई इंसल्ट करे फिर भी आप शांति बनाए रख सकें, कोई लॉस हो फिर भी आप ग्रैटिट्यूड में जी सकें। जोसेफ कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट डूइंग व्हाटएवर यू वांट, फ्रीडम इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर माइंड। जब इंसान धीरे धीरे अपनी सोच से दूरी बनाना सीखता है तो एक दिन उसे एहसास होता है, मैं वो आवाज नहीं हूं जो दिमाग बोल रहा है, मैं वो चुप्पी हूं जो सुन रही है। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। रमाना महर्षि ने कहा था, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? और जब सारे रोल्स, लेबल्स और थॉट्स गिर जाएंगे, तब जो बचेगा वही तुम्हारा असली स्वरूप है। अवेकनिंग का मतलब है जीवन को बिना फिल्टर्स के देखना, जहां कोई परमानेंट डर, तुलना या पीड़ा नहीं रहती। जोसेफ कहते हैं, अवेकनिंग इज नॉट बिकमिंग समवन न्यू, इट्स रिमेंबरिंग हु यू ट्रूली आर। हम सोचते हैं कि कंट्रोल में रहना ही ताकत है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर सबसे बड़ी ताकत सरेंडर है। समुद्र में तैरते वक्त अगर आप लहरों से लड़ेंगे तो डूब सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्लो के साथ सरेंडर कर दें तो समुद्र खुद आपको किनारे तक पहुंचा देता है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि लाइफ के फ्लो पर भरोसा करना है। यही असली शांति और सहजता लाता है। जोसेफ का फाइनल विजडम यही है, जीवन को कभी भी नियंत्रित करने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे जीने के लिए बनाया गया था। आप जो भी सोचते हैं उस पर विश्वास मत करो। जोसेफ पूरी किताब में यही एक बात गहराई से समझाते हैं, आपकी सोच आपको डिफाइन नहीं करती। ईगो और सेल्फ इमेज नकली आइडेंटिटीज हैं। पेन बॉडी और अतीत की यादें आपको कैदी बनाए रखती हैं। असली फ्रीडम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट और इनर साइलेंस में है। और जब आप सोच से परे जाकर जीना सीखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप प्योर लव और अवेयरनेस हैं। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या आप अब भी हर सोच पर भरोसा करेंगे या उस खामोशी को सुनेंगे जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है? याद रखिए, आप वो नहीं जो आपका दिमाग कहता है, आप वो हैं जो उस दिमाग को देख रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी असली आजादी। अगर ये बुक समरी एप को अच्छा लगा तो कमेंट में अपनी राय दे, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली सफर अभी बाकी है। मिलते हैं कल एक और नई और अच्छी बुक समरी के साथ। धन्यवाद।